राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं प्लाजो की कटिंग की फुल वीडियो आपके पास लेके आई हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने जो कपड़ा है, जिस तरह से ये मेरे पास एक बॉटम का कपड़ा है, तो आपने क्या करना है, इसको डबल फोल्ड में वैसे खोल के, जैसे मैंने तैयार खोली है, देखिए आप इस तरह से जो सीधी साइड है वो अंदर को करके आपने ये डबल फोल्ड में रखना है, और ये जो करने वाली साइड है इसको अपनी तरफ को बिछा के रखना है, और इसको अच्छे से सफाई से साफ़ कर लेना है ताकि ये फोल्ड ना हो नीचे वाला कपड़ा। और इसको अच्छी तरह से बिछाने के बाद ऊपर से हमने इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट लेना है, और इसको इस तरह से बराबर कर लेना है। अब 3 इंच हमने जो बॉटम में नीचे फोल्ड करने के लिए रख दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब हमने पूरी लेंथ, उसके बाद से हमने जितनी भी हमारी फुल लेंथ है प्लाजो की, वो रखने के बाद 1.5 इंच उसमें हमने एक्स्ट्रा छोड़ नीचे को निशान लगाना है, 1.5 इंच छोड़ते हुए। अब हमारा 1/4 जितना भी हिप है उसका उतना 1/4 करके 2 इंच उसमें प्लस करना है। 2 इंच इसलिए प्लस करना है कि 1 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा और 1 इंच हमारा प्लेट्स में जाएगा। अब उतना ही हमने 1.5 इंच ऊपर को छोड़ते हुए आसन लेना है। यहाँ पे ये देखिए 1.5 इंच ऊपर को छोड़ने के बाद पूरा उतना ही हमने यहाँ पे नीचे को आसन लेना है, और 2.5 इंच उसमें आगे को अब क्रॉच एरिया में हमने प्लस करना है। अब इस तरह से 2.5 इंच हमने प्लस करने के बाद यहाँ पे गोलाई की शेप दे देनी है, और जितना भी हमारा यहाँ पे पूरा क्रॉच एरिया से लेकर हमारा जितना भी हमारे पास मेज़र आता है उसका हमने आधा करना है, और वहाँ पे निशान लगाना, ताकि यहाँ पे हमारी प्लेट्स आएगी ऊपर और नीचे हमारा बॉटम का सेंटर पॉइंट आएगा। अब इस तरह से हमने इस बॉटम के सेंटर पॉइंट से इधर उधर को जितना भी हमारा हमने इसमें प्लाजो का बॉटम रखना होगा, पौंचा रखना होगा, उतना निशान लगा देना है। अब इस तरह से, और इस तरह से हमने सारे जितने भी हमारे निशान हैं उनको हमने आपस में मिला देना है। यहाँ पे हमने क्रोचेरे से ऊपर को जो कमर के पास है वहाँ पे आधा इंच नीचे को उतारते हुए हमने निशान लगाना है। ये आगे का आसन होता है, इसमें थोड़ा छोटा होता है पीछे वाले आसन से, तो हमने इसको थोड़ा आधा इंच छोटा कर लेना है। अब मैंने सारे निशान आपस में मिला दिए इस तरह से, और ये लेग शेपर होता है, इससे आपने इसको आपने प्लाजो के ऊपर रख के इस तरह निशान से निशान को मिलाते हुए जाना है। और हमारे पास ये हिप कर्व शेपर होता है, तो इसमें भी हमने इस तरह से निशान लगाना है। ये देखिए इससे क्या होता है, इससे अच्छी फिटिंग आती है, अच्छे शेप आती है। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमने पौंचे के पास जो है हमने साइड को बाहर की तरफ को निशान लगाते हुए जाना है, ताकि जब हम फोल्ड करें तो हमारा ये कपड़ा यहाँ पे छोटा ना हो। बेशक ये बड़ा हो जाता है तो इसको काट देना चाहिए एक्स्ट्रा। फिर इस तरह से ये मैंने निशान आपको वीडियो में बताने के लिए लगाए, अदरवाइज़ मैं इतने बीच वाला निशान ये सब तो मैं नहीं लगाती हूँ, पर हाँ ये लेग शेपर से इजी हो जाता है। और जैसे हमने अब ये हमारे पास अब जो बाकी का पीस पड़ा हुआ है, हमने वैसे ही जैसे हमने पहले बिछाया था वैसे ही उठा के हमने आगे को रख देना है इसको। जो हमने पीछे वाला पोर्शन काटना है, बैक पोर्शन हमने काटना है प्लाजो का, उसके लिए। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से फिर से सफाई से बिछा लिया, और इसके ऊपर हमने ये फ्रंट पोर्शन रख दिया। जितना हमने कन्नी का पोर्शन छोड़ा था उतना वहाँ से छोड़ते हुए इस तरह से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हमने क्रोचेरी के पास पीछे वाला पोर्शन ऊपर को बढ़ाने के लिए 2.5 इंच ऊपर को रखना है, और 2.5 इंच फिर से आगे के लिए क्रोचेरी के पास आगे को बढ़ाना है हमने, और इस तरह से हमने इनको आपस में मिला देना है। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, फॉलो करें। यूट्यूब चैनल भी है तो उस पर भी आप इसको सब्सक्राइब करें। मेरा फेसबुक अकाउंट भी है तो फॉलो ज़रूर करें। और इस तरह से नीचे को हमने 2.5 इंच ही लिया है मैंने, आप चाहे तो 2-2 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि क्रॉच एरिया के पास कई बार हिप के अकॉर्डिंग हम 3 इंच भी बढ़ाते हैं, पर नीचे को 3 इंच नहीं लेते, पर अकॉर्डिंग टू कस्टमर की चॉइस के हिसाब से होता है कि उनको खुला वाला प्लाजो चाहिए, स्ट्रेट प्लाजो चाहिए, या फिटिंग वाला चाहिए। जैसा उनको चाहिए उसी हिसाब से हमने ये बढ़ाना होता है।
और हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेते हैं, क्योंकि 2 इंच मैंने फ्रंट वाले में जिस तरह से मैंने रखा था, 2 इंच मैंने बढ़ाया था ऊपर हिप एरिया के पास से, तो वो 2 इंच वही इसीलिए होते हैं, कमर के पास 2 इंच का एक्स्ट्रा जो हम मार्जिन लेते हैं, तो वो 1 इंच हमारा दबाव के लिए होता है और 1 इंच हमारा प्लेट्स के लिए होता है। तो ये प्लेट्स के लिए हो गया। देखो यहाँ पे प्लेट्स के लिए भी निशान लगा दिए थे मैंने, और जो नीचे के लिए आधा इंच छोटा होता है आगे का आसन, तो उसके लिए भी। अब ये हमने प्लेट्स के लिए ये जो आगे की बेल्ट पड़ेगी उसके लिए किस तरह से वो मार्जिन निकालते हैं हम, वो मैं बता रही हूँ। ये देखिए मैंने पॉकेट की जो कपड़ा बचा है उससे पॉकेट निकाल दी है, तो इसीलिए मैंने बताया था कि पूरी वीडियो में बने रहिएगा। अब हम कपड़ा, जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें कपड़ा निकालना नहीं आता कि कहाँ से कौन सी चीज़ निकालनी है। ये देखिए ये मैंने पॉकेट निकाल दी है। अब जो बाकी का पोर्शन बचा, देखिए एक पीस बचा है, तो इससे मैं बेल्ट निकालूंगी, फ्रंट वाली और बैक वाली दोनों। अब 1.5 इंच का मेरे पास बेल्ट का है, तो 1.5 इंच बेल्ट है, तो यानी मुझे 4 इंच ही रखना है, यानी 1.5 3 हो गया मेरा, तो 1 इंच मेरा मार्जिन के लिए जाएगा, तो 3 इंच हो गया। 4 इंच की चौड़ाई रखूँगी मैं इसकी, और बाकी लंबाई तो जितनी आपके प्लाजो की कमर की है आप उसको नाप के फिर ये रख लीजिए। ये देखिए इस तरह से मेरा आगे और पीछे की बेल्ट दोनों मैंने निकाल दी है। तो ये कटिंग आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको समझ आई या नहीं आप वो भी बताइएगा, तो मैं और इजी करके आपको ज़रूर बताऊंगी वीडियो। तो मेरी वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।